Today's topic is nucleotide chemistry and significance. आप लोगों की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम 6 जून, और उसमें जो लोग नए आए हैं आई थिंक अराउंड 25 पीपल हैं, तो उनके लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोगों ने प्लीज़ बहुत केयरफुली सुनना है और विजिलेंट रहना है, और अपना दिमाग जो है उसको फ्रेश रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल रिवीजन। इसके बाद रिवीजन क्लासेस जो हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली अरेंज की गई हैं। इसे प्लीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ओके जी, टुडेज टॉपिक इज न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या क्या हैं कि केमिस्ट्री ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, टाइप्स और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, मेटाबॉलिज्म आप लोगों को डॉक्टर अली करवाएंगे। ठीक है, फिर है थर्ड है नेचुरल एंड सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स एंड देयर बायोमेडिकल रोल, एंड फाइनल इज स्ट्रक्चर फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारे आप लोगों ने थोड़े थोड़े एफएससी में पढ़े होंगे, तो उसकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल है। और ये सारा टॉपिक जो है ये आप लोगों ने लिपिन कॉर्ड से करना है फुल, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ओनली लिपिन कॉर्ड। बेसिक स्ट्रक्चर क्या न्यूक्लियोटाइड का क्या है कि न्यूक्लियोटाइड हैज 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स and it is a heterocyclic compound. It has a nitrogenous base, a 5 carbon pentose sugar, and at least one phosphate group. Nitrogenous bases that are found in nucleic acids belong to one of the heterocyclic group, for example, purines or pyrimidines. When the nitrogenous bases are combined with pentose sugar, they are known as nucleosides. And when the nitrogenous bases are combined with a sugar and phosphate group, they are known as nucleotides. Simplify आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि nucleoside is a combination of base and sugar only, and nucleotide is a combination of base, sugar and phosphate. ओके जी, ये सिंपल एक फॉर्मूला है बेसिस को याद रखने का। ATCG, ATCG अल्फाबेट से आप याद रख सकते हैं। इससे कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स बनती हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। नाइट्रोजनस बेसिस जो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए में है, उसमें प्यूरिन्स हो सकती हैं और पिरिमिडीन्स हो सकती हैं। प्यूरिन्स जो हैं उसमें बोथ डीएनए और आरएनए कंटेन द सेम प्यूरिन बेसिस, फॉर एग्जांपल एडेनिन एंड ग्वानिन। और pyrimidine bases both DNA and RNA contain the pyrimidine cytosine. The 5 major purine and pyrimidine bases of DNA and RNA, प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन तो दोनों में प्रेजेंट है ना। उसके बाद जो रह जाती हैं साइटोसिन और थायमिन। अब न्यूक्लिक एसिड आरएनए में जो है वो थायमिन की जगह पे हमारे पास यूरासिल प्रेजेंट है। तो पिरिमिडीन्स में हमारे पास 3 बेसिस आती हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। एंड प्यूरिन में हमारे पास 2 बेसिस आती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। अब इनको मैंने इस तरह याद रखा हुआ था कि प्यूरिन का डबल रिंग है। प्यूरिन जो है वो उसका नाम छोटा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, तो इट इज अ डबल रिंग। लेकिन पिरिमिडीन जो है इसका नाम बड़ा है पर इसका स्ट्रक्चर छोटा है। जो इसका वो हिसाब है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये इसका नाम बड़ा है और इसका स्ट्रक्चर छोटा है। इसका सिंगल जो है वो बेंजीन रिंग इसका सिंगल है और प्यूरिन का डबल है। फिर न्यूक्लिक एसिड्स में फिर है, न्यूक्लिक एसिड्स में आपके पास आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट लिंकेजेस। ये स्लाइड थोड़ी सी ब्लर हैं क्योंकि ये डेफिनेशंस मैंने जो है ना ये वो जिस बुक से कॉपी की थी वो ब्लर सी हो गई हैं। शुगर्स इन न्यूक्लिक एसिड पेंटोजेस हैं। पेंटोज शुगर में आपको पता है कि 1 2 3 4 5 रिंग होता है और एक साथ ऑक्सीजन एटम लगा हुआ होता है। ठीक है, और डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज में एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाता है तो वो डीऑक्सीराइबोज हो जाती है।
उसमें से हम ऑक्सीजन एटम एक निकाल के और हाइड्रोजन एटम लगा देते हैं। फिर आ जाती है नाइट्रोजनस बेसिस। मैंने आपको बता दिया कि आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं। प्रेजेंस ऑफ थायमीन इन डीएनए इंस्टेड ऑफ यूरासिल प्रिवेंट्स अगेंस्ट म्यूटेशंस। डीएनए में जो थायमीन होती है वो डीएनए को म्यूटेशन से बचाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि थायमीन व्हाई थायमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट इन आरएनए, तो इसका आंसर क्या है कि बिकॉज डीएनए जो है उसकी म्यूटेशन इज मोर डेंजरस एंड इट इज मोर प्रॉब्लमेटिक, सो दैट इज व्हाई थायमीन जो है वो नेचर ने थायमीन डीएनए में रखी है और यूरासिल जो है वो आरएनए में। 5 मेजर बेसिस हैं, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन्स में आती हैं, एंड साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन pyrimidines में आती हैं। थायमीन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरासिल ओनली इन आरएनए। pyrimidine बेसिस साइटोसिन, थायमीन सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है। साइटोसिन बेसिकली क्या है कि इसमें chemically it is a 2-deoxy 4-amino pyrimidine. It can exist in both lactam and lactim forms, and cytosine is found in all nucleic acids except DNA of certain viruses. ठीक है। इसमें आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर तो नहीं ड्रॉ करने को आता, लेकिन आप लोगों को इसकी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये कौन सी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और अगर केमिकल नेम याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लैक्टम और लैक्टिम फॉर्म में होता है और 2-deoxy 4-amino pyrimidine इसका स्ट्रक्चर है, और इट इज फाउंड इन ऑल न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेप्ट डीएनए ऑफ सर्टेन वायरसेस। फिर थायमीन है, केमिकली इट इज 2,4-deoxy 5-methyl pyrimidine, and thymine only occurs in DNA. It also exists in two forms, lactam and lactam forms. फिर यूरासिल है, that is 2,4-dioxypyrimidine. It is confined to RNA only and it is not found in DNA. It also has two forms, lactam and lactam forms. फिर आ जाती हैं हमारे पास प्यूरिन बेसिस। Purine ring is more complex because it is double in structure than the pyrimidine ring. It is a product of fusion of purine ring, pure product of fusion of pyrimidine ring with imidazole ring. Imidazole ring जब pyrimidine के साथ combine करता है तो हमारे पास प्यूरिन बेसिस बनती हैं। इसमें सबसे पहले एडेनिन है, इट इज 6-amino प्यूरिन। guanine है, chemically it is 2-amino 6-oxypurine and it is present in lactam and lactam forms. adenine जो है उसकी दो फॉर्म्स नहीं होती, it has only one form. guanine है, it has two forms, lactam and lactam forms. फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है पेपर में, 0.5 मार्क्स या 1 मार्क का, इस तरह कि अनयूजुअल बेसिस कौन कौन सी हैं नेचर में प्रेजेंट इंट्रासेलुलरली। अनयूजुअल बेसिस में ये आ जाती हैं हाइपोजेंथीन, जेंथीन और यूरिक एसिड। Hypoxanthine and xanthine are intermediate metabolites of adenine and guanine, converted ultimately to uric acid and product of uric acid metabolism. Hypoxanthine, xanthine or uric acid, these are minor or unusual bases found in nature, and these are present intracellularly. ये structures of some minor purine bases, these are just for your knowledge. Structures आप लोगों ने draw नहीं करने हैं। अनयूजुअल बेसिस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए में कौन कौन सी होती हैं, ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है ये सवाल। 5 प्राइम मिथाइल साइटोसिन एंड 5 प्राइम मिथाइल साइटोसिन, ये दोनों जो हैं ये सॉरी 5 प्राइम मिथाइल साइटोसिन, और दूसरी वाली जो है दैट इज 5 प्राइम मिथाइल सिस्टोसिन। दोनों में सिर्फ एक एस का डिफरेंस है। ये दो क्वेश्चन जो है ये वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है, और ये 0.5 या 1 मार्क का वैसे भी एससीक्यू पेपर में भी आ सकता है। इसके बाद जो इसमें थर्ड अनयूजुअल बेस है आरएनए में, दैट इज डाईमिथाइल अमाइनो एडेनिन, एंड जो फोर्थ वाली है दैट इज 7 मिथाइल गुआनिन। इनके सिर्फ आप लोगों ने नाम याद करने हैं। फिर कुछ माइनर बेसिस इन प्लांट्स कौन कौन सी हैं, थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है जो कि चॉकलेट में होती है, कोको पाउडर में। कैफीन है, दैट इज प्रेजेंट इन कॉफी।
फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या क्या हैं कि हाईली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 260 नैनोमीटर्स and they exist in two tautomeric forms, lactam form and lactam form. अब जो बॉन्ड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो कौन कौन से होते हैं? बेस एंड शुगर आर linked by n glycosidic linkage and phosphate is attached mostly at C5. बेस एंड शुगर आर linked by n glycosidic linkage और phosphate जो है वो C5 की पोजीशन पे लगा हुआ है. न्यूक्लियोटाइड्स को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर बेसिकली फॉस्फेट डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स. अगर न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर आप फॉस्फेट ऐड कर दें तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाती है. फॉर एग्जांपल एडेनिन एडिनोसिन लिंक कोवेलेंटली विद फॉस्फेट प्रोड्यूसेस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. Oxidative phosphorylation of other nucleosides, for example GMP, CMP, UMP produces respective nucleotides. यानी guanine monophosphate, cytosine monophosphate, uridine monophosphate. ठीक है, ये डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं कि ये पहले एडेनिन एक न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसाइड, उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड बन रही है, मोनोन्यूक्लियोटाइड बन रही है, फिर ये डाई न्यूक्लियोटाइड बन रही है और ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड भी बन रही है. एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट और एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी कंपाउंड है इन ह्यूमन बॉडी. न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप इज इधर अटैच्ड एट पोजीशन 5 और 3. if a C5 written as 5 prime AMP, 5 prime CMP और 5 prime GMP, इसका ये मतलब है कि 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है. और अगर 3 प्राइम AMP लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 3 प्राइम पे 3 पोजीशन पे लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप. मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को हम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. ट्राइफॉस्फेट आ सकते हैं जैसे एडिशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप टू मोनोन्यूक्लियोटाइड. फॉर एग्जांपल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में अगर हम एक और फॉस्फेट ऐड करें तो वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगी. अगर तीसरा फॉस्फेट ग्रुप ऐड करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगी. एंड दीज बॉन्ड्स आर अटैच्ड बाय एनहाइड्राइड बॉन्ड्स. न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने फिर टेबल की फॉर्म में इसी तरह जैसे स्लाइड्स में लिखा हुआ है इसी तरह लिखना है. बेस अगर एडिनिन है और शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगी? एडिनोसिन. बेस अगर ग्वानिन है और शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगी? ग्वानोसिन. बेस अगर साइटोसिन है, शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो न्यूक्लियोटाइड साइड क्या बनेगी? साइटिडीन. और बेस अगर थाइमीन है और शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो न्यूक्लियोसाइड विल बी थाइमिडीन. फिर न्यूक्लियोसाइड्स इन आरएनए है, इसमें सारी थाइमिन की जगह पे यूरासिल है, शुगर हमारे पास राइबोज है और इसमें कौन कौन सी बनेंगी? एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन एंड यूरिडिन. फिर आ जाती हैं न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए कौन कौन सी हो सकती हैं? डीएएमपी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीजीएमपी डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीसीएमपी डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट और डीटीएमपी डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट. फिर न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए तरह आसान है, एएमपी जीएमपी सीएमपी एंड यूएमपी. एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट और यूरिडिन मोनोफॉस्फेट. शुगर का फर्क है सिर्फ डीएनए में हमने डीऑक्सी साथ लगाना है. ये न्यूक्लियोसाइड जो हैं ये आप लोगों को पेपर में काफी पूछी जाती हैं कि राइट डाउन द न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए, राइट डाउन द न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए. ठीक है, तो ये इसी तरह से आप लोगों ने लिखनी है, सिंपल. फिर फंक्शंस आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. Functions of nucleotides में the ribonucleotides such as ATP, GTP, CTP and UTP are important coenzymes and provide the basic unit of RNA.
The deoxyribonucleotides DATP, DGTP, and DCTP and DTTP are required for DNA replication and DNA repair. Nucleoside sugars are activated precursors used in biosynthetic reactions. UDP glucose is used for glycogen synthesis. UDP galactose is used for synthesis of ceramide. CETP choline for phospholipid synthesis. And nucleotide triphosphates are the energy carriers in cells. न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए ये कौन कौन सी हैं? डीएनए और आरएनए में बेसिकली न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो सेम ही हैं, बस शुगर का डिफरेंस है और थाइमिन का डिफरेंस है. न्यूक्लियोसाइड्स अगर बेस एडेनिन है और शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन बनेगी, और अगर बेस ग्वानिन है और शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो गोनोसिन बनेगी, और अगर बेस साइटोसिन है और शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो साइटिडीन बनेगी, और अगर बेस थाइमिन है शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन बनेगी. डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे शुगर का है और यहाँ पे डीएनए में थाइमिडीन है और आरएनए में यूरिडिन है. ठीक है, फंक्शंस हम देख रहे थे न्यूक्लियोटाइड्स के, तो दो फंक्शंस तो यहाँ पे हो गए. एक तो कोएंजाइम्स का और दूसरे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रिपेयर के लिए चाहिए होती हैं. दो फंक्शन यहाँ पे हो गए. फिर थर्ड फंक्शन ये है, फोर्थ फंक्शन ग्लाइकोजन सिंथेसिस का है, फिफ्थ ये सेरामाइड वाला है, सिक्स्थ ये फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस और सेवंथ ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर एनर्जी कैरियर्स इन सेल्स. 7 functions of nucleotides. फिर 8th function is cyclic AMP and cyclic GMP are the signal transduction molecules acting as intercellular messengers for certain hormones. Nucleic acid, DNA and RNA are involved in storage and coding of genetic information. तो बेसिकली इसके 9 फंक्शंस हो गए. फिर कुछ बेसिस हैं जो कि कभी कभी इस पे छोटा सा नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो इसके आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे आइनोसिनिक एसिड. Inosinic acid is basically hypoxanthine ribonucleotide and usually called inosinic acid. It is a precursor of all purine nucleotides synthesized de novo. De novo का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो जाती हैं, मतलब कि they are determined to be synthesized, they are destined to be synthesized by themselves. फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि आइनोसाइनेट भी कैसे हैं, कहते हैं इसको कैन आल्सो बी फॉर्म बाय डीएमिनेशन ऑफ एएमपी, a reaction which occurs particularly in muscle and as a part of purine nucleotide cycle. फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि आइनोसाइनेट डिराइव फ्रॉम एएमपी, जब हम इसको दोबारा एएमपी में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में हमारे पास अमोनिया और एस्पार्टेट निकलेगा. मींस ये कि आइनोसिनिक एसिड आइनोसाइनेट से हम जब दोबारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएंगे तो इस प्रोसेस में हमारे पास अमोनिया और अमोनिया निकलेगा. फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं ऑफ सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स इन क्लिनिकल मेडिसिन. सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है, दीज आर यूज्ड इन कीमोथेरेपी.
इनके जो कीमोथेरेपी के जो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं? These are due to the inhibition of essential enzymes for nucleic acid synthesis or their incorporation into nucleic acid with resulting disruption of base pairing. आपको पता है जो भी कैंसर के लिए जो भी कीमोथेरेपी यूज की जाती है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बाल गिर जाते हैं और वीक हो जाता है बंदा, बहुत वेट लॉस होता है, मसल लॉस हो जाता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैं लाइक प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, वो सिर्फ कैंसरस सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं करती कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो है वो हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दैट इज वाई ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो इस वजह से आते हैं उसके। फिर कौन कौन से एनालॉग्स हम यूज करते हैं? 5 फ्लोरो 5 आयोडो यूरासिल, 3 डीऑक्सी यूरिडिन, 6 थायोगुआनिन, 6 मरकेप्टोप्यूरिन और 5 और 6 एजायूरिडिन और एजासाइटिसिन और 8 एजागुआनिन which are incorporated into DNA prior to cell division। ये सारे जो हैं ये नाम अनफॉर्चुनेटली आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहो तो अपना कोई नमूनिक बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो प्यूरिन का एनालॉग यूज होता है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल जो है वो जाइलोरिक के नाम से आती है मार्केट में, और इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट। It inhibits purine biosynthesis and xanthine oxidase activity. Cytarabine is used in the chemotherapy of cancer. इसके अलावा कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लाइक किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, तो उस केस में पहले जिस बंदे को आपने किडनी देनी होती है, मतलब जिसमें किडनी लगानी होती है, डोनेट करनी होती है जिस बंदे में, उसको पहले इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्यों देते हैं? बिकॉज उसकी बॉडी का जो अपना डिफेंस मैकेनिज्म है वो जो किडनी है, आने वाली जो किडनी है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो वो जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं उसमें एक एजाथायोप्रीन भी है, एजाथायोप्रीन देते हैं जो कि कैटाबोलाइज हो जाती है इनटू 6 मरकेप्टोप्यूरिन एंड इट इज employed during organ transplantation to suppress immunologic reaction. फिर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जैसा कि आपको पता है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इसकी जनरेशन होती है, लाइक ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। तो ये हमारी बॉडी में ना एनर्जी जो जो भी बॉडी में जो भी काम होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की वजह से होता है। एडिनोसिन जो है वो आपने कभी देखा होगा कोई स्प्रिंग आप ले लें, तो अगर हम उसको कंप्रेस करें अपने दोनों हाथों में पकड़ के तो वो छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर वो कंप्रेस फॉर्म में उसके अंदर एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं प्रेस करके, और अगर हम उस एनर्जी को खोलेंगे, अगर हम स्प्रिंग को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें से क्या होगा कि उसमें से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बाहर निकल आएगी। तो इसी तरह एटीपी जो है अगर वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो तो उसके अंदर अगर वो एटीपी की फॉर्म में है तो वो एनर्जी स्टोर करके बैठी हुई है। लेकिन अगर हम उसको तोड़ेंगे, मीन्स के डिफरेंट रिएक्शंस में जब ये यूज होती है तो वो पहले एक फॉस्फेट निकाल के देगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरह वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब टूटेगी तो उसमें से सारी एनर्जी जो है वो निकल आएगी बाहर। इस तरह से हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूज करके एनर्जी रिलीज करती है। तो एटीपी इज मोस्टली बेसिकली योर रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, और जब हम भूखे होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या तो उस वजह से जब हमारी एनर्जी जो है वो डिप्लीट हो जाती है और हम अनचार्ज हो जाते हैं, तो फिर हम दोबारा खाना खाते हैं और बस खाना ही खाते रहते हैं। चलो अब तो अब आप लोग
5 मिनट्स की ब्रेक ले लो। फिर ये मैं आप आगे कराती हूँ आपको। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एडिनिन। एडिनिन का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव इज एटीपी। एटीपी इज अ हाई एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल central to energy metabolism. ADP is part of coenzyme NAD, NADP, FAD in oxidative phosphorylation, and cyclic AMP is involved in cell signaling and acts as a second messenger.
फिर एक्टिव सल्फेट है एडिनोसिन 3 फॉस्फेट, जो कि इट इनकॉर्पोरेट्स सल्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सिंपल डायग्राम है। एटीपी इज लाइक अ सन which gives off its energy in different forms. Guanine के कौन कौन से derivatives हैं? GDP and GTP. GDP involved in citric acid cycle take part in functioning of membrane receptors belonging to G family. मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं, उसमें जो भी जितनी भी सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं या जो भी चीजें उसमें से गुजरती हैं या बाहर आती हैं, वो सारी किससे कंट्रोल होती हैं? जी फैमिली ग्रुप की प्रोटीन से। तो उसमें गुआनिन डेरिवेटिव्स होते हैं। फिर साइक्लिक जीएमपी है, इट एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर इन मैनी केसेस, इट्स रोल इट टू एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ साइक्लिक एएमपी। एंटागोनाइज का क्या मतलब होता है? अपोजिट इफेक्ट, काउंटर एक्ट। फिर आ जाते हैं यूरोसिल के डेरिवेटिव्स। यूडीपी ग्लूकोज, इट हेल्प्स इन ग्लाइकोजेनेसिस। यूडीपी ग्लूक्रोनिक एसिड, जैसे आपको बताया था उस दिन के, कॉन्जुगेशन ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड जो बिलीरुबिन में होती है, वो कहाँ से आती है? यूडीपी ग्लूक्रोनिक एसिड उसमें यूज होता है बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन में और स्टेरॉइड्स की कॉन्जुगेशन में। यूडीपी गैलेक्टोज, इट इज इंटरमीडिएट इन द कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज टू ग्लूकोज। यूडीपी गैलेक्टोज और यूडीपी ग्लूकोरोनेट और यूडीपी एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एक्ट एज शुगर डोनर्स for biosynthesis of proteoglycans and glycoproteins. UDP glucuronate, it acts as a glucuronic acid donor. ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, ये आपने पढ़े तो होंगे, पर ये एक जगह पे कंबाइन कर दिए हैं। अगर कोई इसकी इंपॉर्टेंस पूछे तो आपने ये वाले पॉइंट्स के लिखने हैं। फिर साइटोसिन के डेरिवेटिव्स हैं। साइटोसिन के हैं सीएमपी एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन सी होती हैं? जिसमें शुगर्स और प्रोटीन्स कंबाइंड होती हैं, लाइक जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं और जो उसके अंदर होती हैं इलास्टिक फाइबर्स के अंदर। फिर सीडीपी कोलिन है, रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ स्फिंगोमाइलिन। सीटीपी है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लो।